नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसागुणं नतामर्शिरो रत्नं प्रभाप्रोत नखत्विषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीर मदच्छिदे। परीक्षा मुख नामक ये महान शास्त्र है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य माणिक्य नंदी ने ये ग्रंथ लिखा है। 11वीं शताब्दी का ये बड़ा ही महान ग्रंथ माना जाता है। इसमें जैन दर्शन को सिद्ध करने के लिए आचार्य अकलंक देव ने, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने जो जो कहा था उसको पढ़ने के लिए उन्होंने कोड्स बनाए हैं, उसको पढ़ने के लिए डेफिनेशंस बनाई हैं, उसको समझने के लिए आपको एक गाइड कुंजी दी है। आप उस कुंजी का इस्तेमाल करके उनके ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। तो जनरली हमारे साथ क्या होता है, हम पहली शताब्दी का कुंतलाचार्य का ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर सीधे जंप मार करके 10वीं शताब्दी का अमृतचंद्राचार्य का ग्रंथ पढ़ते हैं, या बीच में कभी कभी मौका पड़ जाता है तो हम दूसरी शताब्दी में समंतभद्र का रत्नकरण भी पढ़ देते हैं। बस इसके बाद सब आए। फिर तीसरी शताब्दी में क्या हुआ, चौथी शताब्दी में क्या हुआ, 5वीं शताब्दी, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, इन सब में आचार्यों ने क्या किया इसका हमें कोई खोज खबर नहीं होती है। बस उस खोज खबर को कराने के लिए मेरा एक विकल्प था, तो हम ये न्याय शास्त्र को अब यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस न्याय शास्त्र में गहन रूप से अवगाहन करने के लिए जिंदगी में सही गलत का निर्णय करता कौन है, जीवन में सही गलत का निर्णय करता कौन है। किताबें करेंगी सही गलत का निर्णय, यदि वो कर रही होती तो कितनी सारी किताबें और कैसे बन गई। और कौन करेगा सही गलत का निर्णय, कोई जज को बिठा दो, गारंटी है तुम्हारा जज सही आदमी सही काम कर देगा, कोई गारंटी नहीं है। तो अब कौन कर रहा है, वो जज की जो बढ़िया वाली बुद्धि है, जिसने समझदारी को धारण किया हुआ है, जो लोगों में पशुपेक्ष नहीं रखती है, पक्षपात नहीं करती है, ऐसी बुद्धि से ही सही गलत का निर्णय होता है। इसीलिए ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान ही प्रमाण है। अब वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, बोल मम्मी जी। होना चाहिए तमाम। पहले मुख्य परिभाषा शुरू का चलो कोई नहीं, इधर से कोई बताएगा, बोलिए हमें। सीधी बात है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। कैसा, स्वयं से अपूर्व अर्थ को जानने वाला और निश्चयात्मक अर्थात व्यवसायत्मक उसको होना चाहिए। ठीक है, चलो ऐसा ज्ञान आपको क्यों चाहिए, क्या करोगे ज्ञान को प्राप्त करके। तो हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में जो समर्थ ज्ञान है उसी को प्रमाण कहते हैं। अच्छा ठीक है, हित की प्राप्ति अहित का परिहार, जैसे आपको ज्ञान करना है मंदिर में भगवान की मूर्ति का, तो क्या घर बैठे हो जाएगा, फोन कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या घर बैठे भगवान की मंदिर मूर्ति का ज्ञान हो जाएगा, कभी आपने देखी नहीं। अमेरिका में चलो लंदन में अमेरिका में फीनिक्स नाम की जगह, जहां आज से 10 साल पहले 10-11 साल पहले प्रतिष्ठा हुई थी। बताओ उस मूर्ति का ज्ञान कैसे होगा आपको, कैसे होगा उस मूर्ति का ज्ञान। अरे वहां जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ा व्यवसाय लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि वहां क्या था। तो तन निश्चयात्मकम समारोह विरुद्धत्वात् अनुमानवत्, अनुमान के समान आपको वो काम करना पड़ता है। ठीक है, अब इतना सब पढ़ने के बाद में कैसे विषय को ज्ञान किया जाता है, कैसे विषय का ज्ञान किया जाता है, उसके लिए 2 सूत्र हैं। बताइए कौन कौन से। अनिश्चित व पूर्वार्थ,
तांत्रिक, बहुत बढ़िया। देखा हुआ होने पर भी समारोह हो जाने से वो उसी के समान हो जाता है, अर्थात उसमें दिक्कत हो जाती है। यहाँ तक हमारी चर्चा परसों हो गई थी। कल हमने विशेष 2 सूत्रों का अध्ययन किया था। बताइए कल किस शब्द की व्याख्या हमने पढ़ी थी? स्व। बहुत बढ़िया। स्व की जो व्याख्या हमने पढ़ी थी उसके 2 सूत्र में से उदाहरण वाला सूत्र भी बता सकते हो आप और सिद्धांत वाला सूत्र भी बता सकते हो। बताओ उदाहरण वाला सूत्र क्या है? हाँ दिखाओ। उदाहरण वाला सूत्र कौन सा है इसमें? जो कल 2 सूत्र पढ़े थे हमने। अरे क्या बात है, अरे वाह। तो उदाहरण के लिए क्या शब्द का प्रयोग है? हाँ इव। इव बोलते ना, जैसे ये व्यक्ति चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है, समान को बताने के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं हम? इव। तो इव कहाँ है? यहाँ अर्थस्येव को जब तोड़ेंगे तो निकलेगा अर्थस्य इव। अर्थस्य इव तदुन्मुखतया। जैसे मेरा ज्ञान कैसे जानता है? मम्मी जी क्या नाम है आपका? विजय। विजया? विजय। विजय। विजयोदया टीका लिखी गई है अपनी। कौन से ग्रंथ की विजयोदया टीका? भगवती आराधना की टीका विजयोदया। अब आपको आपका नाम सार्थक है तो एक बार भगवती आराधना जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको। कोई मतलब सरल है वैसे तो ग्रंथ, कोई बात नहीं है, खुद से भी पढ़ाई जा सकता है, लेकिन कोई नहीं। तो मैंने विजय माता जी को कैसे जाना? कैसे जाना? तो जैसे अर्थ को, वे अर्थ है कि नहीं है, पदार्थ है कि नहीं है, उनको मैं कैसे जान रहा हूँ? उनकी ओर उन्मुख होकर उनकी ओर देख रहा हूँ। और ऐसे थोड़ी बोलूंगा और विजय माता जी कैसी हो आप, तबीयत ठीक है आपकी, कहाँ घूम रही थी आप, कल घूमते हो मैंने रात को पकड़ा था। मैं यहाँ से बात करूंगा ना, जो भी बात करूंगा यहाँ से क्यों बात करूंगा? तो जैसे इस पदार्थ को जानने के लिए इसके उन्मुख होना पड़ता है, वैसे ही वास्तव में पूरी दुनिया में किसी पदार्थ को जानने के लिए उसके उन्मुख नहीं होना पड़ता। तो ज्ञान पदार्थों का नहीं होता, जो अपने ज्ञान में उन ज्ञेयों का आकार बन रहा है उसका ज्ञान होता है। अरे बात समझ में आ रही है? तो असली में हम कभी जगत में पदार्थों के उन्मुख होकर उनको जानते ही नहीं, वो तो केवल उदाहरण था। वास्तव में हम पदार्थों को कैसे जानते हैं? तो स्वयं के उन्मुख होकर के ही हम उन पदार्थों को जानते हैं। तो अब हमारे ज्ञान में, ज्ञान को दर्पण की उपमा दी जाती है ना, बताओ कहाँ दी है ज्ञान को दर्पण की उपमा? कहाँ? लाइन बताओ। ऐसे ग्रंथों के नाम से मजा नहीं आएगा, लाइन बताने में। और सबको याद है, मैं शुरू करूंगा ना सब ऐसे ही स्टार्ट करेंगे 1 सेकंड में। कहाँ कहाँ? आप पूजा की लाइनें बता रही है अम्मा जी। हाँ ठीक है ठीक है, दर्पण में झलकता है, चलो ठीक है। यहाँ आपको मैं लाइन बताता हूँ, सबको याद होगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। विज्ञात्मक दर्पणायते, ज्ञान को दर्पण कहा जाता है। केवल ज्ञान को जगत के सारे पदार्थों का दर्पण कहा जाता है। तो वो बिल्कुल दर्पण वाली बात है। ज्ञान में ज्ञेय झलक जाते हैं। तो अब हम किसको देखते हैं? ज्ञेय को नहीं देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं। तो अब ऐसा एक इमेज बनाइए, ये है दर्पण, ठीक है? यह दर्पण, दर्पण में यहाँ से रिफ्लेक्शन लिया। अब रिफ्लेक्शन को किसने जाना? ये मैंने उस रिफ्लेक्शन को जान लिया। अब बस इसको 3 चीजें खड़ी की थी, अब 3 की जगह इन्हें 2 बना दो। 2 कैसे बनाओगे? इसको रख दो इधर। तो जगत में 2 ही पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? एक स्व और एक पर। 2 ही पदार्थ होते हैं जगत में। तो पर को कौन जानता है? स्व। स्व को कौन जानता है? स्व। तो अब हमें कैसे जानना है? स्वयं से। बात समझ में आ गई? तो ये इससे इतना बड़ा आपको जगत का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि दुनिया को जानने के लिए दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है। तो पदार्थ एक ही रहेगा।
दुनिया को जानने के लिए आपको दुनिया को जानने की जरूरत, मतलब इस इंद्रियों से क्यों दुनिया को जानना है भाई? अपने आप ज्ञान ही गेयों को जनवा रहा है। वो योग्यता ज्ञान की है, वो योग्यता गेयों की नहीं है कि वे ज्ञान में आ जाएं। अब पापा जी क्या कह रहे हैं, फिर तो एक ही बचेगा। अरे कहाँ एक बचेगा? ज्ञान और गे, तब भी दो तो रहेंगे ही। एक मैं जानने वाला और एक जिसे मैं जान रहा हूं। तो जगत में दो चीजों के बिना, ये कल वाली बात ही है, हर जगह दो चीजें हैं। आप पूरी दुनिया को बस ध्यान से देखने की कोशिश करो, सब जगह आपको दो चीजें दिखाई देगी, हर जगह। तो अब ज्ञान और ज्ञेय से मैं ही दो प्रकार का हो जाता हूं। अब अभी तो मैं दो बता रहा हूं, अभी चार भी बताऊंगा, मतलब अगले सूत्र में आने वाला है कैसे दो के चार होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? अर्थस्येव तदुन्मुखतया। ठीक है, हाँ, उन्मुख कहो सन्मुख, वैसे इन शब्दों के उल्टे अर्थ भी होते हैं। सम्मुख का मतलब सामने रखा हुआ, और उन्मुख का मतलब जिससे हम विमुख हो गए, वो भी अर्थ होता है। लेकिन यहाँ अभी रेफरेंस में दोनों के सेम अर्थ हैं। जैसे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। अब यहाँ उन्मीलित शब्द लिखा हुआ है। उन्मीलित का क्या मतलब होता है? तो अब उन्मीलित शब्द का जनरली लोग अर्थ करते हैं आंखें बंद करके, लेकिन उन्मीलित का मतलब वो नहीं होता। उन्मीलित का मतलब होता है उन्मीलित, मिलन से उल्टी। तो आंखों की पलकें ऐसी मिल जाती हैं तो मिलना, और उन्मीलित मतलब उसका उल्टा, आंखें खुल गई। तो मेरी जो ज्ञान चक्षु है वो अज्ञान के कारण आज तक अंधकारमयी थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मुझे जगत के सारे बुद्धि रूपी, विवेक रूपी, समझ रूपी, सम्यक रूपी, जो भी आपको कहना है, श्रद्धा रूपी आंखें खुली तो मुझे जगत का सारा स्वरूप दिखने लगा। तो ये जो आशय है, उन्मीलित का मतलब यहाँ खुलना है। तो उत जो उपसर्ग होता है वो दोनों ही अर्थों में प्रयोग हो जाता है। कभी कभी सामने के अर्थ में भी हो जाता है और कभी कभी उल्टे के अर्थ में भी हो जाता है। यहाँ फिलहाल उसका मतलब क्या है? उन्मुख। जैसे हम पदार्थ के उन्मुख होकर के, उसके सम्मुख होकर के उसको जानते हैं, वैसे ही हम किसके उन्मुख रहते हैं? सदा हम सदा अपने उपयोग स्वभाव के उन्मुख बने रहते हैं। इसीलिए उपयोग क्या है? आत्मा का लक्षण है। आत्मा की पहचान कैसे होगी? तो आत्मा जिसको सदा जान रहा है, आत्मा सदा ही आत्मा को ही जान रहा है। क्यों? क्योंकि स्वगे हो या परगे हो, आत्मा ही जानने वाला है। उसी में जगत के सारे पदार्थ झलकेंगे, तो उसकी अपेक्षा से ये बात हुई। सबको ख्याल में आ गया भैया? सिद्धांत क्या है भैया इसका? उदाहरण तो हो गया अर्थस्य इव तदुन्मुखतया। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? ऊपर की लाइन बताओ। स्वोन्मुखतया, बोलिए। स्वोन्मुखतया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसायः। स्वयं का व्यवसाय, मेरा व्यवसाय क्या है? स्व की उन्मुखता से जानना। तो मैं उन्मुख होऊंगा तो मुझे पदार्थों का ज्ञान होगा, मैं उन्मुख नहीं होऊंगा तो मुझे पदार्थों का ज्ञान नहीं होने वाला है। तो सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई। अभी सोते सोते में का मतलब समझे आप? मैंने अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना, इसी को सोना कहते हैं। मैं अब सीए बताओ, सीए दुनिया में सो रहा है कि नहीं सो रहा है? नहीं सो रहा है। क्यों भाई? इतनी दुनिया को जान रहा है, वो नहीं सो रहा। लेकिन क्या वो स्वयं को जान रहा है? इसीलिए सो रहा है। अब बताओ, कोई इंजीनियर जगत को जान रहा है कि भाई साहब इंजीनियर को यहाँ खड़ा नहीं करोगे, आपकी बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकती। बताओ, इंजीनियर जान रहा है क्या सबको? वो आंखें खुली हैं, उसको सबको जान
जान रहा है, किसको छोड़ के? भूला है तू स्वयं को रे भगवन, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये वो कौन है अपने बुलंदशहर की वो है, अरे बीना जी, देहरादून सॉरी, वो ये भजन उन्होंने मेरे ख्याल से लिखा था या किसी ने लिखा, वो गाती थी। तो आशय क्या हुआ भाई साहब? आशय इतना सा हुआ, स्व की उन्मुखता से ही हमें जगत के सारे पदार्थों का ज्ञान होता है। यदि हम स्वयं के उन्मुख नहीं हुए तो हमें किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो जबरदस्ती हमने दिमाग में एक हमें पगलापन बैठा हुआ है। कौन सा पगलापन? दुनिया को जानना पड़ता है, दुनिया को जानना पड़ता है। दुनिया को नहीं जानोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। बहुत सब जगह घूमो, सब जगह फिरो, सब जगह सारे काम करो। तो वहां निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं भाई? कहीं जानने की कोई जरूरत नहीं है। स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। तो प्रति समय आप उन सारे ज्ञेयों को जानने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा जैसा ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा वैसे हमें ये जानने में आते हैं। तो अब बताओ, आपका कितना बड़ा सौभाग्य था, आपने कितने पिछले जन्मों में पुण्य का संचय किया था, जो कि आपको ये बात वीतरागियों के मुख से पढ़ने सुनने को मिल रही है। तो ये क्या है भाई? ये है आपकी स्वयं की योग्यता। नहीं तो अनेक जन्मों में आप भोग आदि में लिप्त करके अपना समय भी बिता सकते थे। आपने त्याग को चुना, कितनी तपस्या की है आपने, आपको नहीं पता है। जिसमें आपको ये सब मिल गया है, इस पर विचार करने की बुद्धि मिल गई है, समझने का एक बहुत अच्छा प्रसंग मिल गया, बहुत बहुत बड़ी बात है। चलिए, और फिर ये चिंतामणि रत्न क्या करते हैं हम अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मार के पानी में छोड़, वो टोटल जिन्होंने उदाहरण दिया है ना, हाँ, पत्थर वो किसी कौवे को फेंक रहे हैं या पानी में छोड़ दिया है और चले गए भाई साहब, तो वो बिल्कुल वैसी ही बात है। ये आएगा और चला जाएगा, वो सब हमें इस पर ध्यान लगाना पड़ता है। चलो, तो यहाँ तक हमारे कितने सूत्र हो गए भैया? 7। आज मुझे कहाँ तक पूरे करने हैं? 10 तक। ठीक है, तैयार है सब? कमर कस के, पक्की बात है? चलो, तो अब इसके आगे के 3 सूत्रों में क्या कहना चाह रहे हैं वो तो बात वही है, बिल्कुल सीधी सी बात है। स्वयं से ही पदार्थों को जानना है। इसको दूसरे उदाहरण से बताएं। पहला उदाहरण तो क्या कहा था उन्होंने? जैसे अर्थ को हम उसके उन्मुख होकर जानते हैं, उसका दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण बिल्कुल जगत में सरल है, दुनिया में आप सबको उस उदाहरण के बारे में पता होगा। पहले मैं एक बार सूत्र बुलवाता हूँ, फिर उसके बाद हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, बोलिए। घटम अहम आत्मना वेद्मि। घटम अहम आत्मना वेद्मि। बोलिए भैया, सूत्र पढ़िएगा। वेद्मि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां ध्यान से आप देख जाओगे ना, वर्ड टू वर्ड्स तो जल्दी हो जाएगा। बोलिए भैया, अब जरा एक साथ पढ़ के बता सकते हो बिना रुके? घटम अहम आत्मना वेद्मि। ऐसे, अरे नहीं वो ठीक है, जल्दी अभी नहीं, अभी धीरे धीरे ना बोल रहा हूँ मैं। नहीं, धीरे से। अहम वेद्मि, पद्म पुराण, पद्म बोलो, पद्म पुराण देखो। वेद्मि, वेद्मि, तो वही तो पद्म बोल रहा हूँ ना मैं, आधा द और पूरा माँ। तो वेद्मि, माँ में छोटी की मात्रा है, वेद्मि। ठीक है, बोलिए अम्मा जी। नहीं, धीरे धीरे। ठीक है, बोलिए मम्मी जी। अरे जल्दी नहीं, और लोग कट आप ही की तरह बोलेंगे तो फिर। बहुत बढ़िया, आपने दोनों बहुत अच्छे पढ़े। महात्मना नहीं, आत्मना पीछे ऊपर बालकनी। महात्मना नहीं,
अरे आत्मना, अरे जाएगा। देखो ये आपको सबसे पहले शब्द देख रहे हैं हम घटम, ठीक है। इसमें ये म हलंत है, हलंत तो समझते हैं आधा है, इसमें म भी है और अ भी है, अरे है कि नहीं है? तो ये म का आधा म इधर कर दीजिए तो बचेगा क्या अ, तो घटम हुआ इधर, बचा क्या अहम। अब ये माँ है तो म इधर, ये इस प्रकार चलता है। घटम एक अ बचा तो आ गया अहम। अब ये म इधर था तो क्या बचा आत्मना वेदमी। तो ये चार ऐसे शब्द बन जाएंगे, ठीक है। बोलो मुझे पढ़ो। आत्मना वेद। तो ये सही बात है, इसलिए खड़े होकर पढ़ाना भी जरूरी हो जाता है कभी। अरे क्या अब तो सबके सही निकल रहे हैं भाई। बोलो अब आपका लेकिन पनिशमेंट तो बताओ लेट आने का। चलो ये तो और बड़ी पनिशमेंट है। घटम अहम आत्मना वेदमी। आप इसको पूजन नहीं समझ रही हो, ये गड़बड़ है, ये पूजन है चल रही है। घटम अहम आत्मना वेदमी। शब्द सबको क्लियर हो गए, पक्की बात है। अब जरा देखो, अब इसके बाद हमको क्या समझना है भैया, अब इस सूत्र का अर्थ क्या होता है। भैया आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, बताओ आप मुझे कैसे जाना। ठीक है, इसको एक वाक्य में बोल करके बताओ बस। आपने मुझे कैसे जाना, इसको सिर्फ एक वाक्य में बोल करके बताओ। आपके सम्मुख होकर आपको जाना। मैंने ऐसे मैंने आपके सन्मुख होकर आपको जाना। कैसे? जैसे कैसे? स्वयं से, ज्ञान से, स्वयं से। अब बोलो, मैंने आपको स्वयं से जाना। अरे हाँ की ना? सबको समझ में आई है? बस ये लिखा है। मैंने कहा लिखा है अहम। आपको मतलब घड़े को, यहाँ घड़े की बात है, मेरी जगह घड़ा लग गया। मैंने घड़े को किससे जाना? स्वयं से। आत्मना स्वयं से। वेदमी जानता हूँ। वेदमी क्रियावाचक है, जानता हूँ। मैं स्वयं से फला को जानता हूँ। मैं स्वयं से फला को जानता हूँ। तो ये घट बदलता जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। ख्याल में रहा सर? हमेशा ये याद रहेगा आपको। उदाहरण सबको ख्याल में आए? बोलिए भैया। फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? पहले वाले में तो ये था कि अर्थ से जानता हूँ, अर्थ भी घट ही हो गया। बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने कहा था इसमें कोई अंतर नहीं है पहले। तो यही उदाहरण को और लोग ठीक से समझ सके उसके लिए उसको दोबारा से उदाहरण दिया। तो पहले उन्होंने, देखो न्याय का विषय है, आचार्य को भी पता है चीजें समझने में कठिनाई होती है, तो उन्होंने पहले एक उदाहरण दिया, फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दे दिया। ये दूसरा उदाहरण देकर के और क्लियर हो जाएगा वो विषय कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए ख्याल में आ गया भैया सबको? ये सूत्र सबको समझ में आ गया? जैसे घट को मैं स्वयं से जानता हूं। अब एक और थोड़ा ऊपर देखो, वैसे ही यहाँ क्या है? अर्थ को ही मैं कैसे जानता हूं? उसके उन्मुख होकर जानता। तो उसके उन्मुख होकर जान कौन रहा है? ठीक है, और उसी का सिद्धांत क्या है? तो बात तो आपको सिर्फ इतनी सी याद रखनी है, ये तो सब एक्स्ट्रा आते हैं। ये सिर्फ इतनी सी बात है, स्व के उन्मुख होकर मैं स्वयं को स्वयं से, स्वयं के लिए, स्वयं का जानता हूँ। ये सीधा सा लॉजिक तो इतना सा है। तो ज्ञान का ये स्वरूप जनरली लोग नहीं समझते हैं। लोग क्या, हम ही नहीं समझते। हम क्यों नहीं समझते भैया ज्ञान के स्वरूप? हम दिन भर क्या सोचते हैं
दुकान में पैसा कैसे आएगा? दुकान में बैठकर आएगा। वाह, ऐसा होता है। तुमको टैक्स भरना है, अपनी दुकान के लिए टैक्स भरना है, तो वो दुकान में बैठ करके करोगे, उसके लिए तो टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा ना भाई। अच्छा, दुकान में तुम्हें पैसे कमाने हैं, मतलब पैसे कमाने हैं, तो दुकान में बैठने से पैसे कमा लोगे, खरीद के नहीं लाना पड़ेगा माल। इसलिए दुकान को दुकान से नहीं जाना जाता, स्वयं से दुकान को जाना जाता है। महिलाओं को कैसे पता है कौन से डिब्बे में क्या रखा है? स्वयं से। ऐसे यहाँ से सामान निकाला, यहाँ से सामान निकाला, झट झट झटपट खाना बन गया, सब हो गया। दुकान में से सामान कैसे उठा के उठाने जाते हैं भाई? एक अच्छा दुकानदार अंधा हो जाए ना, फिर भी अपनी दुकान में कौन सा सामान कहाँ रखा उसे पता होता है। तो हमने पदार्थों को कैसे जाना? स्वयं से दुनिया के सारे पदार्थों को हमने जाना। अब ऐसे एक अच्छा कंप्यूटर सपोज इंजीनियर होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, उसको अपने पूरे लैपटॉप में कौन सी चीज किस फोल्डर में कहाँ रखी है, कब निकलेगी, कैसे आएगी, सब कुछ पता होता है। तो अब एक इंजीनियर को प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? जब उसकी रेंज से बाहर चला जाता है। अब जैसे कल ही मेरे साथ दिक्कत हुई, मेरे लैपटॉप में खुलने में करीबन 15 से 20 मिनट लगा, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब कंप्यूटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और वो मुझे समझ में। तो कंप्यूटर से ज्ञान होता है क्या? तो पदार्थों से ज्ञान नहीं होता। स्वयं हम जब पदार्थों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं तब पढ़ाई होती है। आप खुद बच्चों से ही बात कहते हैं, किताबें अपने आप नहीं पढ़ लेंगी, अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी तुमको, तब पढ़ाई होगी। ऐसे कहते नहीं कहते हैं? तो ये सही वाली बात है। स्व की उन्मुखता से जब हम पदार्थों को देखते हैं तभी पदार्थों का जानना होता है। लेकिन अब बताओ, क्या सारे पदार्थ पर ही हैं? क्या जगत में सारे पदार्थ पर ही हैं? क्या तुम स्वयं एक पदार्थ नहीं हो? तो क्यों अपने उन्मुख नहीं होते? क्यों पूजा के उन्मुख होते हो? उदाहरण, अपने उन्मुख होना जरूरी है, अपने स्वभाव के उन्मुख होना जरूरी है। तुम यदि मोह स्वभाव के भी हो, तुम मोह स्वभाव के भी उन्मुख हो जाओ। धीरे धीरे जो आत्मा का अनंत चैतन्य है वो तुम्हें पुकार कर अपने पास बुला ही लेगा। बाहर पर पदार्थों में भटकने का काम छोड़ दो, पर पदार्थों में लगे रहोगे। इसी को पर दृष्टि कहते हैं, इसी को संसार कहते हैं। ये छूट जाएगा तो अपने आप अपना पदार्थ दिखने लगेगा। तो ये उस आशय से ये पूरी बात यहाँ कही जाएगी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ये सूत्र सबको ख्याल में आ गया भैया? तो सब मिलके एक बार 2 बार सूत्र पढ़िए। घटम अहम आत्मना वेद्मि। ठीक है, ये पद्म पुराण वाला है, वेद्मि, ऐसा इसको पढ़ा जाए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब देखो, आचार्य का पेट यहाँ भी नहीं भरा, तो अब इसी उदाहरण को एक दूसरे प्रस्तुतिकरण में समझा रहे हैं। चलो, कितने लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं स्कूल में? टेंसेस कितने पढ़ लिए? ओह, दैट्स लवली। अच्छा, कितने लोगों ने कारक चिन्ह पढ़े? षट कारक, हाँ, ये सबने पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण के, मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है, यहाँ पे सबको सब पता है। देखो, यह कुछ नहीं पता, डेली होता है। तो दूसरा देखिए, कर्ता ने के बाद क्या आया? ये क्या लिखा है? कर्म। तो अब कर्ता क्या करता है? कर्म को जानता है। अच्छा, इस वाक्य में मुझे बताइए कर्ता कौन है? ऐसे ध्यान से देखना, बच्चे क्या हैं जरा एक सेकंड रुकिए। घटम, घट को, अहम मैं, आत्मना स्वयं से, वेद्मि जानता हूँ। अब ये घट को फिर तो लाइन कर लीजिए आप। तो मैं स्वयं से किसी को भी जगत में जानता हूँ। अरे हाँ जी कि ना जी? मैं स्वयं से साइंस को जानता हूँ, मैं स्वयं से कॉमर्स को जानता हूँ। तो पूरी दुनिया में जानने के लिए यही एक स्टेटमेंट यूज होता है, बस हम शॉर्ट कर देते हैं उसको। किसको जान रहे हो? मम्मी को। तो अब
अब वो स्टेटमेंट शॉर्ट हो गया है, इसको लंबा करेंगे तो क्या होगा, मैं स्वयं से मम्मी को जानता हूँ। तो बात वही है, लेकिन उसको कहने के लिए थोड़ा लंबा करके समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस बात में ही बताओ कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, नीचे की लाइन देखिए, कर्त्री। संस्कृत में कर्ता को कर्त्री से बताया जाता है, जो उसमें प्रातिपदिक में इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, कॉम्प्लिकेशन में आप समझ लीजिए कि कर्ता कर्त्री, कर्त्री को ही कर्ता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाक्य में कर्म क्या है, कर्म क्रिया नहीं, घट, घट को, ठीक है। कहाँ लिखा है, दिख गया सबको, चलो। अब स्वयं से, ठीक है, यह करण, करण क्या होता है भाई, इस वाक्य में करण कहाँ है, आत्मना, करण कहाँ है, ये आत्मना, स्वयं से, तृतीया लगी है इसमें, तो स्वयं से करण में तृतीया लग जाती है ना। कहाँ लिखा है भाई, बिल्कुल आप सीधा सीधा मैचिंग समझो, फॉर्मेट है, अहम से कर्त्री, घटम से करण, आत्मना से। अब क्या बचा, तब तो हम नेचुरल कॉलम जानते हैं, एक भी क्या है, बात समझ में आ गई सबको। देखो कितना बढ़िया आचार्यों ने सूत्र बनाए हैं, कितने इजीली गले उतरते हैं, ठीक है। अब मेरे साथ बोलिएगा, कर्मवत्, कर्त्री, कर्त्री, करण, करण, क्रिया, क्रिया, प्रतीतेः, प्रतीतेः, कर्मवत्, कर्मवत्, कर्त्री, कर्त्री, करण, करण, क्रिया, क्रिया, प्रतीतेः, प्रतीतेः, ठीक है। सूत्र सबको समझ में आ गया, थोड़ा समझ में भी आ गया, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये पूरा मैटर कहाँ चल रहा है, तो अब समझ लीजिए, कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि पर पदार्थों से मुझे ज्ञान होता है। क्या समझ रहा है कोई व्यक्ति, पर पदार्थों से मुझे ज्ञान होता है, तो उसको समझा रहे हैं, बेटा पर पदार्थों से ज्ञान नहीं होता, स्वयं से पर पदार्थों का ज्ञान होता है। तो इतना तो सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ में आया ये बात कहने की जरूरत ही क्या है। आप समझना, दुनिया में अपन सबको ये बात कैसी लग रही है, इजी बात है, कठिन बात नहीं है, तो आचार्य को इतनी बड़ी बात क्यों कहनी है, दुनिया में सबको समझ में नहीं आएगी ये बात, आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अच्छा देखो, सम्यक दृष्टि व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति जगत में किस किस को जानता है, अरे परिभाषा बताओ सम्यक दर्शन की, क्या ये कॉमन चीजें नहीं पता है यार, ऐसे नहीं होता काम भैया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो सम्यक दृष्टि व्यक्ति किसको जानता है, तत्वार्थों को जानता है। तत्वार्थ मतलब कौन, जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, सबको जानता है कि नहीं जानता, और बढ़िया बात। यदि सम्यक दृष्टि व्यक्ति सबको जान रहा है, इसका मतलब पर पदार्थ को जानता है कि नहीं जानता। तो अब ये मानने में दिक्कत क्या है, जिन्वाणी से उसने पढ़ा और उसको समझ में आ गया, तो किसने पढ़ाया, जिन्वाणी नहीं पढ़ाया ना भाई। प्रॉब्लम समझ में आ रही है, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, पहले प्रॉब्लम समझ लो, फिर उत्तर आपको ज्यादा मजा आएगा उत्तर समझने में। तो जनरली हमारी जिंदगी ऐसी ही चलती है, हम ये समझ रहे होते हैं पर से मुझे ज्ञान होता है। एक बार को सब आंखें बंद करो और अपने आपने अभी समझाया इसलिए मैं समझ रहा अब गुड गुड वेरी गुड, सब एक बार को आंखें बंद कीजिए, सब आंखें बंद करो। अरे मैं मारूंगा नहीं किसी को, आंखें बंद करो सब, निशंकित अंग चाहिए भाई, आंखें बंद करो सब। अब अपने लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस मुझे बताओ जो आपने अपनी इंद्रियों से जानकर नहीं किया था, पूरी लाइफ का सिर्फ ऐसा एक इंसिडेंट बताना है आपको जहां आपकी इंद्रिय से आपको ज्ञान नहीं हुआ था। आंखें खोल लीजिए, कुछ याद आया, बोलो। मम्मी कह रही है जो पेट में दर्द होता है वो इंद्रियों से नहीं होता, पेट में दर्द इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, वहां स्पर्शन इंद्रिय नहीं है। अरे तो ऐसा वो ज्ञान
ज्ञान इंद्रिय जन्य था कि नहीं था, इंद्रियों से उसकी प्रतीति हुई थी कि नहीं हुई थी, इंद्रिय को हटा दो, अपनी लाइफ से इंद्रियों को हटा दो। अब मुझे बताओ आपका कोई ऐसा ज्ञान जो आपको बिना इंद्रियों के हुआ था? ऐसे तो आप, अब वो स्मृति आपकी आई कहां से थी? वो स्मृति आई तो वहीं से थी। आपने पहले किसी चीज, सपोज मैंने मम्मी जी को, क्या नाम है आपका? बबली जन है, बबली जी को मैं जानता हूँ, ठीक है। अब मैंने बबली जी को कभी नहीं देखा, तो क्या मुझे किसी सपने में याद आ जाएंगी? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो स्मृति में वो पदार्थ जाता ही नहीं है जब तक आपने उस पदार्थ को देखा ना हो। बात समझ में आ रही है आपको थोड़ी बहुत? तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ऐसा एक पदार्थ अपने जीवन का बताइए जब आपने इंद्रियों के बिना उस पदार्थ को जाना हो। आत्मा को जानती हो जी आप? आत्मा को कैसे जानती हो आप? कौन सी किताब से आत्मा को जानती हो आप? स्वयं से आत्मा को कब जाना आपने, कैसे जाना, ये तो बता दो। मैं एक एक करके एक बात कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी सी है, मेरे पास अभी कोई केवल ज्ञान के साथ में तीर्थंकरत्व नाम की प्रकृति के उदय से रिद्धियां नहीं आई हैं। मैं एक एक करके बात कर सकता हूँ। कैसे अम्मा जी आपको पता, आप स्वयं से जानती हो? कहाँ पढ़ा था आपने ये? कहाँ पढ़ा था ये आपने? बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो सारी प्रतीति है हमारी किताबों से ही आई है, तो पर से ही तो ज्ञान होता है। तुम क्यों कह रहे हो स्वयं से ज्ञान होता है? बात की बहुत बड़ी गंभीरता है, आप समझने की कोशिश करना। बोलो अम्मा जी, आप कुछ कह रही थी? हाय हाय, स्वप्न में जितने भी लोग आते हैं वो तो कई आसमान से टपक के आते होंगे। हाँ, सपने में मैं नहीं आया आपको भी इतने दिनों में, 10 दिनों में। मैंने कहा एक एक करके रुक तो जाओ अम्मा जी। पॉइंट, प्रॉब्लम सबको समझ में आई? प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? ये जो मुद्दा है हमारी लाइफ में, आज तक हमने कभी पर पदार्थों के बाहर ज्ञान किया ही कहां है? बस इसीलिए बौद्धों को ऐसा लगने लगा कि पर से ही ज्ञान होता है। उनको ये बात समझा रहे हैं ज्ञान पर से नहीं होता। कहां से होता है? तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। वो नहीं मानते हैं कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसीलिए ज्ञान को कहां से मानते हैं? बोरोड, उधार दिया हुआ, बाहर से किसी ने मुझे दिया है, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी ज्ञान मेरे पास आया है, फिर ज्ञान कैसा होगा? भाग जाएगा। बात समझ गए आप? तो ये सारा का सारा विचार कहां से चल रहा है? पर पदार्थों से ज्ञान होता है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही गुजर रही है यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो। जिस दिन आपको सम्यक दर्शन होगा उस दिन आपको पता चलेगा वो सम्यक दर्शन किसी इंद्रिय के पदार्थ ने नहीं कराया था। बात कुछ समझ में आ गई आपको? सिर्फ एकमात्र सम्यक दर्शन ऐसी चीज है जो आपको कभी कोई परद्रव्य नहीं करा के देगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का मतलब होता है ज्ञान का ज्ञान में लीन हो जाना। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, संबंधाधिकार का ये श्लोक है। ख्याल में आ गई सबको एक बार बात? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? तो जैसे घट को कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं, लेकिन दूसरों की मदद से नहीं, स्वयं से ही जान रहा हूं। तो ये है स्वपद। यहाँ कहाँ है स्वपद? यही है, उदाहरण है, ठीक है। और इसके ऊपर कहाँ था? तो पहले ही स्व शब्द था, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारे स्व शब्द की ही व्याख्या चल रही है, क्योंकि लोगों को यही प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? मैं स्व से नहीं जानता हूँ, मैं तो पर से जानता हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारी बातें यहाँ पर आचार्य देव इतने उदाहरणों से समझा रहे, ठीक है। तो कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते, बोलिए कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते, ठीक है। तो कर्म के समान मतलब घड़े के समान, कर्तृ मतलब मैं। तो आपको जब आप पदार्थों को जान रहे हो तब मैं जान रहा हूँ इसकी प्रतीति होती है कि नहीं होती? अरे जब मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो यही समझ में आता है ना कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मम्मी तो किचन में काम कर रही है, मम्मी थोड़ी जान रही है।
हर समय हमको होती है। फिर करण की किससे जान रहा हूं मैं? भाई स्वयं से ही जान रहा हूं। इन सारे पदार्थों को जानने की योग्यता कहां से आ रही है? उसमें आ रही है। क्योंकि क्लास में साइंस कितने बच्चे पढ़ते हैं? 40। समझ में कितनों की आती है? 2-4। तो स्वयं से ही जाना चाहता है। ठीक है। वेद भी क्या है? क्रिया। क्रिया मतलब अब देखो मैं जान रहा हूं, स्वयं से जान रहा हूं, लेकिन अभी नहीं जान रहा हूं। जैसे साइंस आप पढ़ते हो, साइंस आपने पढ़ ली, लेकिन जिस समय मैथ्स पढ़ते हो उस समय साइंस को नहीं पढ़ते। तो अब साइंस को किसने जाना था? मैंने जाना था। कैसे जाना था? स्वयं से जाना था। लेकिन उस समय यदि वो क्रिया नहीं चल रही होगी तो आपको साइंस का ज्ञान नहीं होगा, मैथ्स का ज्ञान होगा। तो इसलिए ये तीनों की प्रतीति हमको प्रति समय होती है। मैं जान रहा हूं, स्वयं से जान रहा हूं, और ये जानने की क्रिया करने वाला भी मैं ही हूं ना। ये तीनों की प्रतीति हमें होती है कि नहीं होती है? तो फिर तुमने कर्म के समान इन सब की प्रतीति स्वयं से क्यों नहीं जानी? तो इन शॉर्ट कहने का पूरा मतलब क्या हुआ? मैं स्वयं से, देखना, मैं स्वयं से स्वयं को स्वयं की क्रिया द्वारा जानता हूं। ये सब जगह स्वयं है। किसने जाना? मैंने। स्व। किससे जाना? स्वयं। किसकी क्रिया से जाना? स्वयं की क्रिया से। तो भाई कर्म में तुमने पर क्यों डाल रखा है? कर्म में भी स्व डालो। क्यों? क्योंकि तुम कभी किसी पदार्थ को नहीं जानते, तुम केवल उस पदार्थ की इमेज को जो आपके ज्ञान में बन रही है उसे जानते हो। कभी आज तक आपने कभी किताबें याद नहीं करी, आपने कभी शब्दों को याद नहीं किया, आपने सिर्फ स्वयं को पढ़ा है। एग्जाम कैसे देने जाते हैं हम? यदि किताब से पढ़ाई की होती तो किताब को ले लेके घूमना पड़ता कि नहीं पड़ता? लेकिन एग्जाम कैसे देते हो? अपनी ही मेमोरी को बार बार रिकॉल कर करके हम एग्जाम्स देते हैं। तो किसको जानते हो एग्जाम के समय? स्वयं को। तो स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है। सबको पॉइंट ख्याल में है? षटकारक के अपेक्षा ये सब यस। तो वो निश्चय के षटकारक उस द्रव्य के, व्यवहार के षटकारकों में स्व पर अनेक प्रकार के द्रव्य खड़े होते हैं। ठीक है, यहां तक ये जो आइडिया है वो हो गया। अब इसके बाद का सूत्र और भी सरल है, बता देता हूं, फिर आप विचार कर लेना। समय नाश का हो गया वैसे। शब्दानुच्चारणे भी और बोलते हैं शब्द अनुच्चारणे अपि स्वस्य अनुभवनम अर्थवत्। शब्दानुच्चारणे स्वस्य अनुभवनम अर्थवत्। ऐसा क्या उस कर रहे हैं, मुझे मजा आता है। बोलिए बताओ। शब्दानुच्चारणे स्वस्यानुभवनम अर्थवत्। चलिए मम्मी जी बोलो। अनुभवनम अर्थवत्। बोल बेटा। और बड़ा भाई आपका लड़का मतलब बहुत ही क्विकली एक बार। चलो फिर से इधर वो मत। अच्छा दिख नहीं रहा, बोलिए। ठीक है, चलो आखिरी बुलवाता हूँ सर। दिखाई नहीं दे रहा। प्रमोद जी वैसे शब्दानुच्चारणे अपि स्वानुभवन्। जल्दी करें। स्वस्य अनुभवनम अर्थवत्। चलो बहुत बढ़िया। क्या में आया? समय। अब इसका अर्थ क्या है? शब्द के उच्चारण नहीं करने पर भी, शब्द अनुच्चारणे अपि, उच्चारण नहीं किया, बिना शब्दों को बोले भी क्या होता है? स्वस्य अनुभवनम, स्वयं का अनुभवन हो जाता है। कैसे? अर्थ के समान। जैसे मम्मी जी ने कहा था, सपने में मुझे पदार्थ दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो सपने में आप बड़बड़ाती हो? अरे अब क्या, कई बार हर बार बड़बड़ाती हो क्या?
होता। ऐसे ही स्वयं का ज्ञान भी स्वयं से हो जाता है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात यहाँ कही जा रही है। बिन बोले ही प्रकट कर रही निज ज्ञायक का अवभाषण। समय सारी गाथा है, मतलब हर बात को मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात हम सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? दिन भर बिना बोले, किचन में देखो आपने वहां चालू कर दिया संयम भैया का प्रवचन, और यहाँ आपके हाथ किचन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? अब आप एक एक बात को मुंह से बोल रहे हो? नहीं। अब मैंने आटा ले लिया है, अब मैंने आटे को इसमें डाल दिया है, कोई रेसिपी का वीडियो नहीं बनाना है। डेली का काम क्या होता है? बिना बोले ही हमें जगत में सारे पदार्थों का ज्ञान हो ही जाता है। तो तुम चुपचाप अपनी आत्मा का अनुभव क्यों नहीं करते? चुपचाप अपने स्वरूप को क्यों नहीं देखते? क्यों बार बार क्रोध मान माया लोभ को, हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह को ही सोचते रहते हो? छोड़ दो। ये बात बताने के लिए सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। आशय क्या है? स्वयं से ही पदार्थों को जाना जाता है, जैसे बिना शब्दों के हम स्वयं को जान लेते हैं, वैसे ही बिना बोले, बिना प्रतीति किए, बार बार मुंह से बोलना नहीं पड़ता। मैं घट को जानता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? जिनेश? ज्येष्ठ? जयेश हो गया ना? हाँ ठीक है, जय का ईश, ठीक है। तो अर्थ क्या हुआ इसका? सीधा सीधा मतलब क्या हुआ जयेश भैया? मैं जयेश को जानता हूँ। अब मैं जयेश को पिछले 5 मिनट से जान रहा हूँ, 10 मिनट से जान रहा हूँ, लेकिन मैं जयेश 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 बोल रहा हूँ क्या बराबर? नहीं। बिना बोले भी स्वयं का अनुभव हमें हो ही जाता है। आप सबको भी बिना किसी ग्रंथ के बहाने के आत्मा का अनुभव हो, इसी मंगल भावना से अभी विराम देते हैं।